नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा। आज लेके चलता हूं मैं आपको मुक्तिधाम मुकाम बिश्नोई समाज का तीर्थ स्थल है जंबेश्वर भगवान। ये मेरे साथ जगदीश जी बिश्नोई है जो कि हमारे यहाँ लोकल पुलिस में है, मेरे मित्र हैं। अभी कार ड्राइव कर रहे हैं और नाच रहे हैं, तो ये मुझे भी लेके आए। हम कार में गाने सुनते सुनते मस्तियाँ करते करते पहुँच जाते हैं मुक्तिधाम मुकाम धर्मशाला में। यहाँ हम रात रुकते हैं। गंगानगर धर्मशाला है ये, इसमें हमने नाइट स्टॉप किया। फिर यहाँ से सुबह फ्रेश होके नहा के फिर निकले हम मुक्तिधाम मुकाम मंदिर की तरफ। यहाँ पर ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। हमें रात को यही मिली थी, तो हम रोड के इस पार ये धर्मशाला है गंगानगर धर्मशाला, यहाँ पर रुके थे। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। फिर चले हम मंदिर की तरफ। ये है जी मेन रोड। ये अपने नोखा से सुजानगढ़ वाला रोड है, और वो अपना नागौर से बीकानेर वाले रोड से नोखा से इधर घूमते हैं। 17 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। यह है जी मुक्तिधाम मुकाम का मेन गेट। यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ और करवाते हैं आपको भगवान जंबेश्वर जी की समाधि के दर्शन। दोस्तों, मुक्तिधाम मुकाम बिश्नोई समाज के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, और यह मुख्य तीर्थ भी माना जाता है, जहां अमावस्या को मेला बढ़ता है, जिसमें देश के कोने कोने में रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग भाग लेते हैं और अपने श्रद्धेय गुरुजी जाम्बोजी, जो कि जंबेश्वर जी भगवान हैं, विष्णु अवतार, उनके दर्शन करने अमावस्या को भरने वाले मेले में अश्विन असोज की अमावस्या व फागुन की अमावस्या को भरने वाले मेले को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दोनों अमावस्या को भरने वाले मेले में लाखों बिश्नोई समाज के लोग यहाँ महाराज जंबेश्वर जी के दर्शन करने आते हैं। महासभा द्वारा मेले की पूर्ण संध्या जंब जागरण का आयोजन किया जाता है, और मेले वाले दिन सूर्योदय के बाद शब्दवाणी के साथ जंबाणी यज्ञ किया जाता है, जिसमें दिन भर आने वाले श्रद्धालु जन आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना करते हैं। मंदिर परिसर के पास बने पंडाल में धर्म सभा का आयोजन होता है, जिसमें समाज के गणमान्य लोग, राजनेता और समाज के सेवी विचारों से समाज को लाभान्वित करते हैं। वर्ष 2024 में मुकाम मेला असोज व फाल्गुन की अमावस्या को जो भी तारीख मिलेगी उसको इस मेले का आयोजन होगा। अब चलते हैं जी मुख्य समाधि स्थल मंदिर की तरफ। यहाँ पर एक तो पूरे मंदिर परिसर के अंदर नशे की कोई भी चीज अलाउ नहीं है, और मुख्य मंदिर के अंदर समाधि स्थल के यहाँ पर सर ढक के ही भगवान जंबेश्वर जी की समाधि के दर्शन किए जाते हैं। अब चलते हैं मुख्य मंदिर यानी कि समाधि स्थल और करते हैं भगवान गुरु जंबेश्वर जी की समाधि के दर्शन। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, और इतना सुकून मिला इस मंदिर के अंदर कि आप क्या बताऊं मैं आपको। दिल खुश हो गया, भगवान के दर्शन किए और बहुत ही आनंदित हो गए। यहाँ से ये देखो जी समाधि स्थल है। ए प्रभु जंबेश्वर गुरु जी, प्रणाम आपको। यहाँ पे दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ भी बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं वह सभी आते हैं, और अन्य समाज के लोग भी विष्णु अवतार भगवान जंबेश्वर जी के दर्शन करने आते हैं। जंबेश्वर गुरुजी ने जिस बिश्नोई धर्म की, बिश्नोई समाज की स्वतंत्र स्थापना की थी, उस बिश का मतलब 20 और नोई का मतलब 9 होता है। इनको मिलाने पर 29 होते हैं। 20 + नोई बिश्नोई, अर्थात बिश्नोई यानी 29 नियमों को मानने वाले। दोस्तों, 29 नियम कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला नियम 30 दिन का सूतक रखना। दूसरा नियम 5 दिन का रजस्वला रखना। तीसरा नियम प्रातः काल डेली स्नान करना। चौथा नियम शीत संतोष व शुद्धि रखना। पांचवा नियम प्रातः साय संध्या करना। छठा नियम सांझ की आरती विष्णु गुण गाना। आठवां नियम पानी छान कर पिए व वाणी शुद्ध बोले। नौवां नियम ईंधन बीन कर व दूध छान कर लें। 10वां नियम क्षमा सहनशीलता रखें। 11वां नियम दया नम्र भाव से रहें। 12वां नियम चोरी नहीं करें। 13वां नियम निंदा नहीं करनी। 14वां नियम झूठ नहीं बोलना। 15वां नियम वाद विवाद नहीं करना। 16वां नियम अमावस्या का व्रत रखना। 17वां नियम भजन विष्णु का करना।
18वां नियम प्राणी मात्र पर दया रखना। 19वां नियम हरे वृक्ष को नहीं काटना। 20वां नियम अजर को जरना। 21वां नियम अपने हाथ से रसोई पकाना। 22वां नियम थाट अमर रखना। 23वां नियम बेल को बंदिया न करना। 24वां नियम अफीम नहीं खाना। 25वां नियम तंबाकू नहीं खाना व नहीं पीना। 26वां नियम भांग नहीं पीना। 27वां नियम शराब मद्यपान नहीं करना। 28वां नियम मांस नहीं खाना व 29वां नियम नीले रंग के वस्त्र न पहनना। ये सभी 29 नियम है दोस्तों, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। यह 29 नियम तो दोस्तों विश्नोई समाज ही नहीं, हर मनुष्य मानने लग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। अब आते हैं अपन भोजनशाला की तरफ और भोजन करते हैं। यह है जी भोजनशाला और ये मुक्तिधाम का बाहर मूर्ति बना रखी है। यहाँ से थाली लेनी है। थाली लेने के पश्चात ये अंदर की साइड में भोजन करके वापस थाली को बाहर की तरफ मिट्टी से साफ करके और अपने यथास्थान पे रखना होता है। भोजनशाला में भोजन करके फिर चलते हैं समराथल दोरों की तरफ। ये आ गए समराथल दोरे। यहाँ पे भगवान जम्बेश्वर जी ने तपस्या की थी और यहाँ का सारा इतिहास अभी मिलवाता हूँ मैं आपको एक गुरुजी से। उनसे पूरी जानकारी ली, उन्होंने यहाँ का पूरा इतिहास बताया और उस पर मुझे पूरा एक ब्लॉग बनाना पड़ा। और उस पूरे एपिसोड को देखें जो भगवान जम्बेश्वर भगवान के बचपन से लगाकर उन्होंने तपस्या की, अवतार लिया, सारी जानकारी उन गुरुजी ने हमें दी। वह गुरुजी यह मुख्य मंदिर और यह है गुरुजी की कुटिया और जम्बेश्वर भगवान के समय की धूनी। इन्होंने ही मुझे पूरे विष्णुई समाज की स्थापना की जानकारी दी। ये दौरे हैं जी समराथल दौरा, इनको दौरों की वजह से बोलते हैं। मुक्तिधाम मुकाम मंदिर भी यहाँ से स्पष्ट नजर आता है। वो देखिए सामने गुम्बद बना हुआ सफेद कलर का। अब चलते हैं मंदिर के अंदर जहाँ पर जम्बेश्वर भगवान की अखंड ज्योति चालू रहती है। ये आ गई अखंड ज्योति और मुख्य मंदिर समराथल दोरों का। ये अंदर ज्योति चल रही है जी। ये ज्योति भगवान के नाम से जला रखी है और ये साइन बोर्ड लग रहा है बाहर, इसको पढ़ लेना, इतिहास है इसमें। 12 सितंबर विक्रम संवत 1787 सन 1730 में खेजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनके पति रामोजी व उनकी 3 बेटियों सहित 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने भगवान जम्बोजी के बताए हुए 29 नियमों में से वर्णित नियम हरा वृक्ष नहीं काटने का अनुसरण करते हुए बलिदान दिया। समराथल दोरों के अच्छी तरह से भगवान की धूनी के दर्शन हो गए, मंदिर के दर्शन हो गए, दौरे देख लिए, रेत ही रेत के नज़र पहुँचे जहाँ तक दौरे हैं। यहाँ से चलते हैं अब पशु चिकित्सालय, जो कि पशुओं को संरक्षित करते हैं, वन्य जीवों को। वन्य जीवों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिरण ही है। यह पूरा हॉस्पिटल हिरण से भरा पड़ा है। जो भी हिरण घायल हो जाता है जंगल में, उसको उपचार के दौरान यहाँ लाया जाता है और उसको उसका माहौल दिया जाता है। वह स्वस्थ होने पर उसको वापस छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर गौशाला भी है। गौशाला में गायों का उपचार होता है और गायों का दूध, दही, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ों से यहाँ के रसोई में भोजन बनता है, जो कि यात्रियों के लिए निःशुल्क होता है। ये देखो, ये हिरण हमारा कैमरा देख के हमारे पास में आया। इसने सोचा कुछ खाने की चीज़ लाए होंगे, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है जाना के लिए। बाहर से कोई खाद्य सामग्री भी नहीं ले जा सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएं, समराथल दोरों के नाम से ब्लॉग बना रखा है, वो देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्यूर एंड टेक्निकल 09। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर, जय समराथल दोरा, जय विष्णु भगवान।